हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। इसीलिए एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश का क्लास लाया गया है, जो कि दोस्तों इनमें कुल 30 प्रश्न रहेंगे। कुल 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें ध्यान दीजिएगा 8 क्वेश्चन इंग्लिश के लैंग्वेज 1 में रहेंगे और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी कुल 22 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि दोस्तों कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। और क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 रहेगा, आपको 9 नंबर लाने हैं। तो मेरा यही कोशिश रहेगा दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्तों 15 से एबव स्कोर आ सके। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज की क्लास का दोस्तों पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों इंग्लिश से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। मिस्टर मोहन इज डैश एनसीसी ऑफिसर्स, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। बताइए दोस्तों, इनमें से हम लोगों को करेक्ट आर्टिकल्स चूज करने हैं। ए में है द, बी में है ए, सी में है एन, डी में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मिस्टर मोहन इज डैश एनसीसी ऑफिसर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों डैश की जगह पे? तो इनमें से हमारा करेक्ट आर्टिकल्स क्या यूज होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो हमारा ध्यान दीजिएगा एनसीसी है, तो एन हमारा ध्यान दीजिएगा ए है, आ रहा है हमारा, तो ए हमारा हिंदी वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वर्ण है तो एन का यूज होगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि मिस्टर मोहन इज एन एनसीसी ऑफिसर्स। ध्यान दीजिएगा मोहन एक एनसीसी अधिकारी है, हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डैश के जगह पे। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, आई डोंट लिव इन द हाउस डैश माई फादर हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई डोंट लिव इन द हाउस डैश माई फादर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इनमें से हम लोगों को प्रीपोजिशन दोस्तों चूज करना है। ए में है इन, बी में है एट, सी में है ऑफ, डी में है इनटू। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बताइए सही आंसर ऑप्शन में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, हमारा डैश की जगह पे ऑफ का यूज होगा कि आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी, चूज द सुटेबल वर्ब। इनमें से दोस्तों बताइए सुटेबल वर्ब हम लोगों को चूज करना है। ए में है इज, बी में है आर, सी में है एम, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, द वाटर ऑफ दीज रिवर इज डर्टी। यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, इन नदियों का जल गंदा है, हमारा इसका हिंदी हो जाएगा। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, इज हमारा डैश की जगह पे हो जाएगा, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से दोस्तों ABCD में से हम लोगों को करेक्ट सेंटेंस दोस्तों यह सेंटेंस हमारा क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इसका हम लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो बताइए हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर फ्रेंड्स, ही एंड आई इज फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। या फिर सी में है ही एंड आई एम फ्रेंड्स, या फिर ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो बताइए इनमें से करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो इसका हम लोगों को करेक्ट सेंटेंस हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट सेंटेंस है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, एट 10 चूज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। हमारा वर्ड क्या दे दिया दोस्तों? एट 10। एट 10 का मतलब होता है प्राप्त, तो इसका हम लोगों को सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताना है। तो बताइए इसका हमारा सिनोनिम क्या होगा? विन, गेन, अचीव या ऑल ऑफ द एबव।
तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अटेन का सिनोनिम दोस्तों विन भी हो जाएगा, गेन भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अचीव हमारा ये भी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग अप व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। बताइए दोस्तों, ब्रिंग अप हमारा वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग हमारा क्या होगा? बाहर लाना या फिर पाल कर बड़ा करना, ऊपर उठाना या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए दोस्तों इसका हमारा हिंदी क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिंग अप दोस्तों इसका हम लोगों को हिंदी मीनिंग बताना है, तो बताइए ABCD में से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा ऊपर लाना या ऊपर उठाना हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिंग अप का हमारा दोस्तों क्या होगा हिंदी? ऊपर उठाना या ऊपर लाना, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। बताइए दोस्तों, चूज वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए दोस्तों वन वर्ड हम लोगों को चूज करना है। ए में है जूलॉजी, बी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों वेजिटेबली, या फिर दोस्तों सी में है बोटनी या फिर ब्रिटल। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका वन वर्ड हमारा आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बोटनी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। राम हैड नॉट किल्ड रावण, चूज द राइट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का दोस्तों टेंस हम लोगों को चूज करना है, तो बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस का है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है राम हैड नॉट किल्ड रावण, चूज द राइट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का हमारा सही टेंस है ए ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस का यह सेंटेंस है हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्दों को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ए में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्दों को दोस्तों बताइए क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा संज्ञा कहते हैं हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? दोस्तों बताइए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा भाववाचक संज्ञा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। बताइए दोस्तों भारतीय शब्द का बहुवचन हमारा क्या होगा? ए में है भारतीयों, भारतीयों या फिर दोस्तों सी में है ध्यान दीजिएगा भारतीयों। तो इनमें से हमारा सही कौन सा है? डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका हमारा आंसर क्या होगा कि भारतीय शब्द का बहुवचन हमारा क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा भारतीयों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए दोस्तों ए में है सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हमारा सूर्या होगा। क्या होगा? सूर्या हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का भी साप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का भी साप है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा? दोस्तों बताइए इस सेंटेंस यह वाक्य दोस्तों, तो बताइए बुढ़ापा इनमें है जो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, यही हम लोगों को बताना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है दोस्तों बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है दोस्तों संज्ञा है, तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। क्रोध हमारा क्या है दोस्तों संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों बताइए। आंसू, आंसुएं, आंसुओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो आंसू शब्द का दोस्तों बहुवचन हमारा आंसुओं होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बताइए दोस्तों, ए में है बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक शब्द है जो पुल्लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द क्या है दोस्तों, एक शब्द क्या है पुल्लिंग है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का पुल्लिंग है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है बताइए दोस्तों। ए में है सतचरित्र, चरित्र या फिर चरित्रता, चरित्रता है या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा सच्चरित्र। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो चरित्र मूल शब्द से बना है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। ए में है माता, बी में है प्राण, सी में है लड़का, डी में है किताब। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो बहुवचन शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्राण दोस्तों, प्राण शब्द कौन सा बहुवचन है, बहुवचन शब्द है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। ए में है कपट, बी में है सुंदरता या फिर सी में है मूर्खता या फिर दोस्तों डी में है निद्रा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। कपट, सुंदरता या फिर दोस्तों मूर्खता या फिर निद्रा। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कपट, हमारा दोस्तों ए एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कपट शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों बताइए। ए बी सी डी में से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो सी ऑप्शन दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन चूज किए हैं इसका आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गीदड़ी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों बताइए, किसके आधार पर होता है। ए में है, ध्यान दीजिएगा संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या डी में है प्रत्यय। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण दोस्तों प्रत्यय के आधार पर होता है। किसके आधार पर, तो प्रत्यय, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ए में है शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। शत्रुता दोस्तों, शत्रुता एक वर्ड है, शब्द है, तो वो हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है शत्रुता। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से दोस्तों चयन करना है स्त्रीलिंग शब्द का। ए में है अपराध, अध्याय, सी में है संदेश या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है स्थापना। तो बताइए दोस्तों ए बी सी डी में से हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अपराध, अध्याय, संदेश या फिर दोस्तों स्थापना।
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा स्त्रीलिंग शब्द स्थापना है। क्या है? डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बताइए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? इनमें है 4, 5, 6 या फिर 7। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा इनमें से सी ऑप्शन यानी यमुना है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द इनमें से है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ए में है जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सुंदर। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो बताइए इसका हमारा आंसर क्या होगा कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिठाई शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इनमें से दोस्तों बताइए जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। ए में है लड़का, सेना, श्याम या फिर डी में है दुख। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है इनमें से। तो लड़का हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों बताइए। सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परिषद शब्द है जो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज का हिंदी प्लस इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। यदि दोस्तों आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।